नमस्कार, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह सीरीज़ हम पॉजिटिविटी मानव को समझने के बारे में बनाते जा रहे हैं कि हमारे सभी झगड़े किस तरह से समझकर दृष्टिकोण को बदलकर ही सही हो जाएंगे। इसकी तरफ हम एक यात्रा पर निकले हैं जो बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, उसमें आप मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मानव से संबंधित कि कोई भी घटना को हैंडल करने की कैपेसिटी अगर हमारे पास है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर हमारे पास समस्या नहीं है तो ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है। तो अभी तक हमने पिछली वीडियो में घटनाओं का जिक्र किया, तो लेकिन एक फैमिली में जब हम सास का नाम लेते हैं तो पता है लोग क्या कहते हैं सास को। सास का नाम सुन के बहू कहती हूँ तो दुर्घटना है, घटना भी नहीं। तो सास बोलते ही दुर्घटना की बात आ जाती है, तो बहू क्या है। तो 20 साल पहले जब बहू आती थी तो डरती थी कि सास कैसी होगी, मतलब आजकल सास डरती है कि बहू कैसी होगी। ऐसा ज़माना बदल चुका है, बदल गया है। इसका मतलब घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरे पास समाधान का ना होना ही मेरे दुख का कारण है। तो मैं ही मेरे दुख का कारण हूँ। यदि मेरे पास समाधान है किसी समस्या का तो उसको अच्छे से करके दिखाना होता है, अपने आप को प्रमाणित करना है। और अगर समाधान नहीं होता है तो मेरे पास किसी समस्या का तो उसे ढूंढते ढूंढते हम कई और समाधान को भी ढूंढ पाते हैं, ढूंढ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यह हमारे विकास में बढ़ोतरी करता है। दोनों ही बातें बहुत सुंदर हैं। घटना कुछ भी घट जाए, मैं उस घटना को वैसे समझता हूँ जैसे मेरी अभी तक की कंडीशनिंग है, यानी कि सोच बनी है या ज्ञान जो अब तक मेरे पास है। तो जैसी मेरी कंडीशनिंग अभी है, मान लीजिए कि मेरी कंडीशनिंग लाल रंग की उदाहरण के तौर पे, तो मुझे सभी घटनाएं लाल रंग की नज़र आती हैं। तो घटनाएं सच में क्या घट रही हैं ये एक बात होती है अलग, और मैं किस तरह से उसको समझ रहा हूँ ये एक अलग बात हो सकती है क्योंकि मेरी कंडीशनिंग अलग है। फिर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई शादी या पार्टी में कोई दो लोग हंस रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग सकता है कि वह मुझ पर हंस रहे हैं। तो यहाँ जब हम उनसे जाकर पूछें या कोई हमारी तरफ से जाकर पूछे कि भाई आप क्यों हंस रहे हो, तो वो बताए भाई बात तो कुछ और थी, और इस उनके हंसने का मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था। तो जब हम घटना को मेरी मानसिकता से देखता हूँ तो उलझनें पैदा होने लगती हैं। अभी तक बहुत सी उलझनों का कारण देश दुनिया में, घर में, सब जगह पर ऐसी सोच या मानसिकता या कंडीशनिंग का होना ही है। वो लाल रंग का चश्मा ही है जिसे लगाकर मैं अभी तक सब कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो हमने वीडियो बनाई है तो वहाँ मेरा एक सवाल ये आ रहा है कि लोग लाइक भी नहीं कर रहे। लाइक मतलब कम कर रहे हैं, और कमेंट तो बहुत ही कम आ रहा है क्योंकि वीडियो सुनकर कोई सवाल उनके मन में ना आया हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो कोई सवाल भी करे जो ये बताता है कि आप वीडियो को सुन और समझ भी रहे हैं। तो सवाल नहीं आए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो अब आप समस्या को व्यक्त होने के अवसर के रूप में देखने लगे होंगे। तो जब समाधान मेरे पास है तो वो मेरे लिए खुशी के क्षण हैं, लेकिन वो मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जब समाधान या उनका समाधान मेरे पास नहीं होता। ताकि मेरे पास क्या समाधान नहीं है, उस समाधान को ढूंढने पर ज़्यादा विकसित हो जाता हूँ। तो हम सभी को विकसित होना है, ना कि उसी जगह पे खड़े रहना है। तो विकसित होने के लिए समस्या नहीं अपॉर्चुनिटी है।
ऐसा दृष्टिकोण या माइंडसेट ऐसा दृष्टिकोण या माइंडसेट होना सकारात्मक माइंडसेट की निशानी है। इस माइंडसेट के साथ मैं जितने लोगों के साथ होऊंगा तो वहाँ भी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, खेत खलिहान हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो इत्यादि, बस स्टॉप हो। जब बच्चे इस मानसिकता को, बच्चे ही क्यों, बड़े भी इस मानसिकता को ऑब्जर्व करेंगे तो बड़े और बच्चे भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे और बच्चे बड़े होंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। क्योंकि हमने हर जगह की बात करी, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट लेकर हम घूम रहे हैं हर जगह, तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो कैसा लग रहा है आपको अगर इस तरह की माइंडसेट को हम ला पाए? तो ये वीडियो इसीलिए बन रही है कि हम लोग थोड़ा इस तरह से सोच समझ पाएँ और सिर्फ बातों को ही देखने के दृष्टिकोण को बदलने मात्र से हमारी चीज़ों को समझने, सोचने और उस तक पहुंचने, अप्रोच करने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये सब बातों से ही हो जाएगा। और ये रोना गाना जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं लोगों का, दुखी दुख दर्द, ये हम मानवों के लिए शोभनीय नहीं होता, शोभा नहीं देता। तो हम चाहते हैं कि मानव सॉल्यूशन की फैक्ट्री हो, पर अभी तक मानव प्रॉब्लम की फैक्ट्री जैसा ही है। अभी तक हम प्रॉब्लम की फैक्ट्री बन रहे हैं, ना कि सॉल्यूशन की। हर जगह हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसके लिए मेहनत करेंगे, बाकी खाना पीना तो चलता रहेगा। मानव का तो काम ही यही है कि हर आयाम में, यानी कि डायमेंशन में जो भी है, मानव के पास सॉल्यूशन हो। उस पर अभी काम शेष रहा था, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इस मानव की यात्रा भी यही है और इस यात्रा का जो मतलब भी यही है कि हर डायमेंशन में हमारे पास समाधान हो, समस्या रोना गाना हो ही ना। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके कांटेक्ट में जो आपके चाहने वाले हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, उन तक भी बात पहुंचे तो उन तक भी आप शेयर कीजिए। इसके साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में अगली पॉजिटिविटी की किसी और चर्चा पे। जय हिंद, जय भारत।